अब बात करते हैं हाउ इज द थीमेटिक इंडेक्स कैलकुलेटेड, यानी थीमेटिक इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसा होता है। देखिए थीमेटिक इंडेक्स का कैलकुलेशन भी बाकी इंडेक्स की तरह ही होता है, ज़्यादातर फ्री फ्लोट मार्केट कैप के मेथड से ही होता है। देखिए थीमेटिक इंडेक्स का कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है, सबसे पहले थीम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद एलिजिबल कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उन सारी कंपनियों का मार्केट कैप के बेसिस पर वेट मिलता है और टाइम टाइम पर उनका रिव्यू होता है। जो कंपनियां थीम को रिप्रेजेंट करती हैं उन कंपनी को इस इंडेक्स में डाला जाता है, और जो कंपनियां थीम को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं उन सारी कंपनियों को थीमेटिक इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन थीमेटिक इंडेक्सेस, यानी थीमेटिक इंडेक्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए आप है ना थीमेटिक इंडेक्स को डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वो ऐसे, देखिए थीमेटिक इंडेक्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, थीमेटिक इंडेक्स रिलेटेड ईटीएफ फंड होते हैं, और कई इंडेक्स बेस्ड फंड होते हैं। तो आप है ना इन तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना आसान होता है, और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना थीमेटिक इंडेक्स में ज़्यादा सेफ माना जाता है। आप इस तरह की थीमेटिक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पर ये इमेज यूज की गई है, या फिर आईसीसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट एंड सर्विस फंड इसका नाम यूज किया गया है। ये कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ थीमेटिक इंडेक्स, यानी थीमेटिक इंडेक्स के क्या फायदे हैं, या फिर शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि थीमेटिक इंडेक्स में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए अगर आपको थीमेटिक इंडेक्स के बेनिफिट पता चल गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर क्यों नहीं करना है। फर्स्ट बेनिफिट है फ्यूचर ग्रोथ कैप्चर। देखिए मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट बोलती है नेक्स्ट 5 ईयर सिर्फ रेलवेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो रेलवे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां वो ग्रोथ दिखाई देगी उन स्टॉक में। या फिर अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स हम सिर्फ इंफ्रा पर फोकस करेंगे, तो इंफ्रा रिलेटेड जितने भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर वो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाएंगे। तो ये हो गई थीम्स। तो इस रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज पर मल्टीपल कंपनीज होती है, तो मल्टीपल कंपनी में आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क ना के बराबर हो सकता है। सेकंड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए हम डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये थीमेटिक इंडेक्स में वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि नेक्स्ट 5 ईयर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई थीम। अब इस थीम रिलेटेड मल्टीपल कंपनी होंगी, और वो कंपनियां मल्टीपल सेक्टर की हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी कंपनी काम में आती है? सीमेंट कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, पावर कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज। तो ये मल्टीपल सेक्टर की मल्टीपल कंपनी है, तो आप मल्टीपल सेक्टर की मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है मल्टीपल सेक्टर की कंपनी या फिर कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाना चाहिए, जिस वजह से आपका रिस्क ना के बराबर हो सकता है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाला कंसेप्ट है ना, म्यूचुअल फंड हमेशा अप्लाई करते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आपने हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी पूरा पैसा एक ही सेक्टर के स्टॉक में नहीं डालना है, मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस वजह से आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं या फिर आपकी रिस्क ना के बराबर हो सकती है। थर्ड फायदा है पॉलिसी एडवांटेज। देखिए गवर्नमेंट इनिशियो का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। फोर्थ एडवांटेज है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। पेशेंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिटर्न पॉसिबल हो सकते हैं अगर आप इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो। अब बात करते हैं रिस्क ऑफ थीमेटिक इंडेक्स की, यानी थीमेटिक इंडेक्स में रिस्क क्या है, कौन सी रिस्क होती है। अगर हमें ओवरव्यू मिल गया तो हम थीमेटिक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं,
या फिर हमें पहले से ही पता होगा कि थीमेटिक इंडेक्स में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट रिस्क है हाई वोलेटिलिटी। देखिए थीम चेंज होती रहती है, कभी गवर्नमेंट इंफ्रा पर फोकस करेगी, कभी रेलवेज पर फोकस करेगी, कभी हो सकता है ईवी पर फोकस करे। तो थीम हमेशा चेंज हो सकती है, जिस वजह से आपको इंडेक्स पर इम्पैक्ट दिखेगा, यानी इंडेक्स गिरते हुए दिखाई देगा। सेकेंड रिस्क है साइक्लिकल नेचर। देखिए हर थीम, जो भी थीम है ना, वो समय के साथ चेंज होती रहती है, जिस वजह से कभी कभी वो थीम परफॉर्म नहीं कर पाती है। थर्ड रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी कभी कभी है ना लिमिटेड कंपनी का एक्सपोजर होता है। फोर्थ रिस्क है टाइमिंग रिस्क, आप गलत टाइम पर बाय कर लेते हो, जिस वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए बिना समझे थीमेटिक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना डेंजरस हो सकता है। देखिए अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स फॉर बिगनर। जो बिगनर होता है ना, वो बहुत सारी मिस्टेक करता है। कोई भी प्रो इन्वेस्टर या ट्रेडर बनता है तो बहुत सारी मिस्टेक कर कर ही बना होता है। तो देखिए आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। इन्वेस्टिंग सोलरली बेस्ड ऑन रिटर्न, यानी सिर्फ रिटर्न देखकर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक है थीम का लॉजिक समझे बिना उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। थर्ड मिस्टेक है ओवर एलोकेशन। और फोर्थ मिस्टेक है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो भी वोलेटिलिटी आती है, जो भी स्टॉक में अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आती है, उसको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं गोल्डन रूल फॉर बिगनर। ये रूल है ना, बिगनर ने हमेशा फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है पहले ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को डिटेल में समझो। सेकेंड रूल है थीमेटिक इंडेक्स में लिमिटेड एक्सपोजर रखो। थर्ड रूल है थीम का फ्यूचर क्लियरली समझो, तभी जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करो। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पेशेंस रखो। पेशेंस रखना सीखोगे तभी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो स्टॉक मार्केट से, क्योंकि पूरा खेल पेशेंस का है।